तो ये ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये एक लॉलीपॉप जो है वो आईसीसी ने हमें दिया है। पाकिस्तान को मिली है जी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। जी तो अब देखते हैं 2025 में रमीज राजा होंगे बोर्ड के चेयरमैन। राजा होगा तो तभी तो फिर होगा। आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं भाईजान? फिर आईसीसी ने ये लिखा है कि हम रमीज की वजह से दे रहे हैं। गो टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ रोहित शर्मा एंड, और उसमें जो मैंने बातें उन्होंने बहुत की है, जो बात मैंने नोट की है मैं वो बात करूंगा। और हम सबको खुश होना चाहिए। इंडिया को अगर 3 मिले हैं 24 से आप लगा लें तो हमें तो खुशी है। 10 सालों के शेड्यूल में पाकिस्तान महज एक इवेंट की मेजबानी ही करेगा, जबकि हमसाया मुल्क भारत मुताबिक इवेंट्स की मेजबानी करेगा। क्या ये वाकई खुशी की खबर है या पीसीबी की आईसीसी में कमजोर पोजीशन है? मुझे कंसर्न ये है कि 2025 में 2021 की 31 विंडो के दौरान इंडिया 4 इवेंट होस्ट कर रहे हैं, हम एक चैंपियंस ट्रॉफी। जली ना तेरी भी जली ना। इंडिया में जो है वो अगले 10 सालों में 4 इवेंट्स होने वाले हैं, जिसमें वर्ल्ड कप भी शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को जो है वो झुंझुना पकड़ा दिया गया है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का। इसी के कारण जो है ये परेशान तो हैं, लेकिन परेशान से ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों में टेंशन भी है कि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में न्यूजीलैंड की टीम वापस गई, इंग्लैंड की टीम वापस गई, क्या जो है वो इंडिया भी हो सकता है कल को बाइकआउट कर दे, तो मतलब इंडिया की टीम अपनी ना भेजे, तो क्या फिर ये वाकई में होगा या फिर ये कहीं एंड मोमेंट पे कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा या फिर कैसे क्या होगा? तो वो सब चीज़ों का सवाल तो उनको हैं कि जो एक हमको जैसे तैसे मिला है क्या वो भी हकीकत में हो पाएगा या नहीं। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं। और इसी के साथ साथ ये लोग ये तो बोलते ही रहते हैं कि जो आईसीसी है वो तो इंडिया ने कब्जा कर रखा है, हर चीज़ जहाँ लोग हारते हैं वहाँ पे इंडिया का नाम ले आते हैं। पूरी चीज़ क्या पहले आइए हम देखें नाम, क्योंकि अरसा दराज ही हो गया कि पाकिस्तान ने कोई टूर्नामेंट जो है उसको नहीं यहाँ पे इवेंट हुआ, और शायकीन क्रिकेट वो भी बेताब हैं। जुनून तो है क्रिकेट का पाकिस्तान में, और ये तो एक ओपन सीक्रेट है। को 4 इवेंट्स अगले 7 साल में आप 4 इवेंट्स होस्ट करेंगे, और हमें भी मुबारक हो कि नवीद तो हमें 2 टूर्नामेंट्स की सुनाई गई थी। अगर आप चाहें तो रमीज राजा की उठा के देख लें, जो अपने यूट्यूब चैनल पे वो ऐलान करते रहते हैं जी। तो चले एक भी सही। और जो भाई कह रहे हैं होगी कि नहीं होगी, देखें ये मुझे वापस 87 में जाना पड़ेगा रिजवान साहब। उस वक्त भी कोई पाकिस्तान इंडिया को मतलब पैसा उस वक्त भी आपके पास बहुत था, बीसीसीआई के पास, ये नहीं है कि नहीं था। और आप वर्ल्ड चैंपियंस भी थे रिजवान साहब। 83 में इंडिया वाज आल्सो वर्ल्ड चैंपियंस। लेकिन देखें जब बीसीसीआई और पीसीबी, जब बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन पाकिस्तान होता था, जब बीसीसीपी कह ले, तो ये जब दोनों जुड़े थे तो हमें वर्ल्ड कप मिला था। फिर श्रीलंका भी उसमें शामिल हुआ था। अच्छी बात है, एक वेंचर जो है इंडिया श्रीलंका के साथ करेगा, एक वेंचर जो है बांग्लादेश के साथ करेगा, खुद 2 होस्ट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप जो है, ये वाला वर्ल्ड कप जो है 23 का। वेरी गुड थे। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिफोर आई गो टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ रोहित शर्मा एंड, और उसमें जो मैंने बातें उन्होंने बहुत की है, जो बात मैंने नोट की है मैं वो बात करूं। मानो हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है जो हमारे पास, लेकिन हमारे पास इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या अफ्रीका या वेस्ट इंडीज, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, क्या हमारे पास उनसे अच्छे रिसोर्सेज नहीं है? उनसे अच्छे ग्राउंड नहीं है? क्या हमने पहले नहीं कराई इस तरह की चीजें? ऐसी कोई बात नहीं है, सारी चीजें हमारे पास। और इट डजंट मैटर इफ वी हैव टू यूज नेशनल स्टेडियम एंड कदाफी स्टेडियम, वी आर फाइन विद इट। लेकिन ये बात कैसे नजरअंदाज की जाए कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली को उस वक्त बड़ा धचका लगा था जब रवां साल 18 सितंबर को न्यूजीलैंड की टीम दौरा पाकिस्तान को मंसूख करके वापस चली गई थी। उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी अपना दौरा पाकिस्तान मुलतवी करने का ऐलान कर दिया, और अब रवां महीने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने तस्दीक की है कि उनकी क्रिकेट टीमें 2022 में पाकिस्तान का दौरा करेंगी। अरब और श्रीलंका 2026 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। वर्ल्ड कप 2027 अक्टूबर और नवंबर में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, और 1 साल बाद भारत चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। आईसीसी के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2030 इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में मुश्तरका तौर पर होगा, और उससे कबल आयरलैंड और स्कॉटलैंड को 1999 वर्ल्ड कप मेजबानी का एजाज हासिल हुआ था। आईसीसी के शेड्यूल का आखिरी इवेंट जो है वो अक्टूबर और नवंबर 2031 में वर्ल्ड कप है, जो भारत और बांग्लादेश में खेला जाएगा। 10 सालों के शेड्यूल में पाकिस्तान महज एक
इवेंट की मेजबानी ही करेगा। जबकि हम क्या ये वाकई खुशी की खबर है या पीसीबी की आईसीसी में कमजोर पोजीशन है कि कम से कम जो है वो हमें कंसिडर तो किया गया, चाहे 2025 में जाकर किया गया, चाहे एक बार किया गया, या फिर आपको लगता है कि ये भी जो आईसीसी के अंदर हमारी कमजोर लॉबिंग है उसी का शाखसाना है कि हमें एक तरह से नज़रअंदाज भी किया गया है? 15 सितंबर में जिस दिन मैच होने वाला था वो बिल्कुल एक अचानक एक ऐलान करके कि उनकी सिक्योरिटी को खदशात हैं वो चले गए थे, और उसके बाद इंग्लैंड ने भी यही हमारे साथ हरकत की थी। तो उस वक्त हमारे क्रिकेट बोर्ड ने बड़े गुस्से से और बड़े अज़्म के साथ और बड़े वसूख के साथ कहा था कि अब ये हमारी बात आईसीसी में सुनेंगे, हम इनको मुंह तोड़ किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि जैसे ये एक लॉलीपॉप जो है वो आईसीसी ने हमें दिया है कि ले जनाब आप जो बच्चा एक रो रहा हो ना तो उसको एक टॉफ़ी दे देते हैं, लॉलीपॉप दे देते हैं कि आप रोना धोना ना करें और आराम मुतमईन हो जाए। अभी उसमें इंडिया को महल 3 या 4 इवेंट्स दिए गए हैं, कभी बांग्लादेश के साथ, कभी किसी मुल्क के साथ, 3 कम से कम दिए गए हैं। तो एक तरफ तो ये फयाजी है कि इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है, दूसरे हर मुल्क को दिया जा रहा है। सब भी कह चुके हैं कि कितने पैसे आईसीसी को जो वो इंडिया बीसीसीआई की तरफ से मिलते हैं। तो पाकिस्तान को मिली है जी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जी। तो अब देखते हैं 2025 में रमीज राजा होंगे बोर्ड के चेयरमैन। तो सवाल है मेरा आपसे, तो आईसीसी ने लिखा है कि रमीज राजा होगा तो तभी तो फिर आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं भाईजान? फिर आईसीसी ने ये लिखा है कि हम रमीज की वजह से दे रहे हैं। अगला दिन नहीं, फिर बताए तो मैंने क्या बोला है? नहीं, जो लोग देखे रिजवान आदे से चले आप बात करें, फिर मैं इस पे आता हूँ। सही कहा यार इस बंदे ने। करण ने कहा है कि 2031 में मोहसिन भाई होंगे, कोई पता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं आपकी बात को बहुत ज्यादा देखे, इस पे एक शेर कहता हूं, सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं। मतलब मैं तो आपको यह गारंटी नहीं दे सकता कि 1 मिनट बाद भी मैं होऊंगा। इंसान का क्या भरोसा है भाई? यार वो तो वाकई किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कल हो ना हो। बिल्कुल। वो मूवी भी बड़ी अच्छी थी शाहरुख खान की, सैफ अली खान, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा आपकी फेवरेट। हाँ, तो कल हो ना हो भाई, किसको क्या भरोसा कर। तो किनको चलो You never know। सिल्वर जुबली क्या होती है भाईजान? 75 वाली होती है भाईजान गोल्डन हो गई है, सिल्वर 25 में होती है। खुदा का भाव करे रिवर्स गियर ना लगाए आप, वो औरतों की उम्रें कम होती हैं। अच्छा। माशाल्लाह मेरी बेगम के शादी को अगले महीने 29 इयर्स हो जाएंगे, तो 29 इयर्स के बाद भी वो हर साल माशाल्लाह 2 साल छोटी हो रही हैं। तो ये सिर्फ औरतों के मामले में होता है। लगती 40 साल की। अच्छा, मैंने उसको बोला इस दफा ना, मैंने कहा यार आप 50 की हो गई हैं। कहती नहीं। मैं कहा फिर सोच लें। कहती नहीं। मैं कहा मैं आज से फिर कह रहा हूं आप सोच लें। नहीं मैं अभी 50 की नहीं, अभी मैं 48 की हूं। मैं यार जब हमारी शादी हुई थी आप 1 साल छोटी थी, अब 3 साल छोटी हो गई है, ये ना आप 5 साल छोटी हो जाए अगले साल। मैं कहा फिर सोच। नहीं मानी। मैंने कहा मैंने 2 कड़े आपको गोल्ड बोले तो सोने के देने थे, अब आप क्योंकि 50 की हुई नहीं है तो मैं आपको नहीं देता। फिर बड़ा उसने कहा मैं 50, मैं कहा आप नहीं है आप 50 की। साथियों, जिस तरीके से सितंबर के महीने में जो इनकी घिनौनी बेइज्जती हुई थी, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम आई, इनका कहना है पाकिस्तानियों का कि हमने उनके लिए बहुत भागा दौड़ी करी, हमने जितने हमारा क्षमता थी हमने उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई, जितना हम कर सकते थे हमने सब कुछ किया। ये तो वही बात हो गई जैसे कोई मेहमान आए उसके लिए रुके, बड़ी खातिरदारी की गई, आखिरी में वो जो मेहमान है वो गाली बक के चला जाए। वही चीज़ है वो पाकिस्तानियों के साथ में इनको फील हुई कि आखिरी में आए, मैच के 1 दिन पहले बोलते कि नहीं ये मैच नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे है, तो वो चीज़। और फिर उसके बाद इंग्लैंड ने भी वही कर दिया चीज़, इंग्लैंड ने भी ऐसे मना कर दिया, तो उसके बाद से इन लोग को जो है सदमा लगा। अब बांग्लादेश की टीम वहाँ जा रही है, बांग्लादेश की टीम वहाँ पे उनके साथ में जो सीरीज़ चालू होने वाली है, तो एक तो पहले दिन का स्टैंडर्ड गिरा न्यूजीलैंड वगैरह से, उससे नीचे आए। दूसरी चीज़ है वो तो है बाकी टीम जो भविष्य में जाएंगी नहीं जाएंगी वो तो बात की बात है, लेकिन आप देखें 2025 में क्या लगता है 3.5 सालों में पाकिस्तान कोई बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर लेगा, बहुत ही ज़्यादा अपनी स्थिति को सुधार लेगा जिस रास्ते में वो जा रहा है 3.5 सालों में, तो और वहाँ पे बुरे हाल होंगे भुखमरी के, और वहाँ पे जो है चीज़ों को मैनेज करना उनके देश में मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद कैसे बाकी टीमें जाएंगी वहाँ पे नहीं जाएंगी वो तो तब की बात है, वो तो तब का तब पता चलेगा।
लेकिन और इनको डर भी है कि वो बाद में कहीं ना कहीं शिफ्ट ना हो जाए, वो तो बात की बात है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक जो है कि इंडिया में 4 इवेंट्स आ रहे हैं जिसमें वर्ल्ड कप भी शामिल है। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया में जो है वो व्यूअर्स ज़्यादा हैं, इंडिया में जो है वो ऑडियंस ज़्यादा है, इंडिया में जो क्रिकेट के चाहने वाले ज़्यादा हैं, इंडिया में जो सीधी साफ़ सुथरी बात है वो रेवेन्यू ज़्यादा है। इंडिया में जो है वो आईसीसी को इतनी कमाई होती है, इसलिए हमेशा इंडिया सेंट्रिक जो है वो हमेशा आईसीसी ऐसे डिसीजन लेता है। उसके लिए ये पाकिस्तानी जैसे लोग क्या बोलते हैं कि ये तो बिका हुआ है, और ये बात काफ़ी हद तक सच है कि सबसे ज़्यादा फंड इंडिया से आता है, 50% ऑलमोस्ट। उसके बाद भी वो एक अलग एंटिटी है, वो एक ऑटोनॉमस है, उनका अपने फैसले लेने का तरीका है। लेकिन फिर भी कोई अगर कह दे कि मैं हार रहा हूँ तो अपनी हार को छुपाने के लिए सीधी सी बात है कि तो सामने वाला जीत गया तो जो है वो बेइज्जती अपनी कम फील होती है। तो यही पाकिस्तानी का तरीका है कि अपनी हार को छुपाने के लिए कह देते हैं वो इंडिया जीत गया, इंडिया ताकतवर है तो वो जीत गया, इंडिया के पास पैसा है इसलिए वो जीत गया, इंडिया के पास इतना है वो जीत गया। तो ये अपनी जो है वो बेइज्जती कम करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। तो जैसा कि इंडिया और श्रीलंका में साथ में इवेंट हो रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश में साथ में इवेंट हो रहे हैं, तो यही इधर अगल बगल देशों में हो रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो एक वो बिहेवियर है, पाकिस्तान को आप समझ सकते हैं किस तरीके से, अगर इंडिया श्रीलंका में हो सकता था, इंडिया पाकिस्तान में भी हो सकता था, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। आप जैसे कि थोड़ा पीछे 2011 का वर्ल्ड कप देखें तो वो भी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में हुआ था, इंडिया बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ था। पाकिस्तान को तब भी नहीं पूछा गया था। तब से ये बहुत ही पुराना पैटर्न एक चला आ रहा है जिसमें हमेशा से करके इनको जो है लात मार के साइड कर दिया था। इनका जो है वो पूरा देश अभी से ही इसमें जश्न मनाने लगा। अगर आप वहाँ पे ट्विटर पे जाकर देखेंगे, सोशल मीडिया पे जाकर के देखेंगे तो कल से ये लोग जो है ये जश्न मनाए फिर रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी दुनिया की जंग जीत ली हो। 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है सिर्फ और सिर्फ इसी बात से। इनका पूरा का पूरा देश आप देखेंगे, जितने जिनके पास खाली बैठे हैं, बेरोजगारी में काम धंधा नहीं है, सब फ़ोन लेके कि कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान, गोल्डन टाइम फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ने इज्जत वापस आ गई, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसी बातें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यही देश है ऐसा कि ये छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो उसको अपनी फतेह हासिल कर लेता है। जैसे इन वो 2-4 मैच जीत गए थे जिसमें वहाँ की क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं हाँ टीम अच्छा खेली जैसा भी खेली, लेकिन क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जो पाकिस्तान को वहाँ पर मिल गया। फिलहाल साथियों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।